रिश्तों में दूरियों का कोई हिसाब नहीं, ख्वाबों की मंजिल कोई किताब नहीं। गांव का हर पेड़ हर पौधा कुछ कहता है, सपनों की मीठी कहानी और फिजा में महकता है। झारखंड हरियाली में बसी एक अद्भुत दुनिया है, जहां प्रकृति अपनी संपूर्णता में खिलती है और हर पेड़ हर नदी अपनी एक अलग कहानी सुनाती है। यहाँ की भूमि जो सदियों से आदिवासी संस्कृति का आलम रही है, अपने अनूठे रंग रूप और समृद्ध परंपराओं के लिए जानी जाती है। यहाँ लोग अपनी धरोहर एवं विरासत को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं। यहाँ के गांव में मिट्टी की खुशबू के साथ लोगों की सरलता और उनकी हंसी के गूंजते स्वर हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि जीवन का असली आनंद क्या है। हर त्योहार हर समारोह आदिवासी समुदाय की एकता और आनंद का प्रतीक है, जो रंग बिरंगी चादरों और ताजगी भरे गीतों से महकते हैं। दिलों से जुड़ी यहाँ की संस्कृति हमें ये सिखाती है कि जीवन को खुलकर कैसे जिया जाता है। सुना है उसने खरीद लिया है शहर में घर करोड़ों का, पर आज भी अपने बच्चों को आंगन दिखलाने वो गांव लाता है। नमस्कार जोहार, मैं हूँ श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में। आज के अंक में हम आपको लेकर आ गए हैं मुरहू प्रखंड में स्थित कूरापुर्ती गांव, जो कि खूंटी जिले में आता है। आज हम आपको इस गांव के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि यहाँ के विकास की गति कहाँ तक पहुँची है, यहाँ का रहन सहन कैसा है और साथ ही गांव में लोगों ने किस तरह के नवाचार को अपनाया है। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ इस गांव की यात्रा पर। गांव यात्रा के लिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं असीम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण खूंटी जिला के कूरापुर्ती गांव। यहाँ जीवन की रफ्तार मानो धीमी लय में ऐसे बह रही हो जैसे समय ने खुद को यहाँ के सौंदर्य में समेट लिया हो। इस गांव की तरफ कदम बढ़ाते ही चारों ओर फैले हरे भरे खेतों का नजारा ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती ने अपनी गोद में जीवन की हरियाली को संजोकर उसे एक अद्वितीय रूप दे दिया हो। इस गांव की सुबह एक नई उमंग के साथ आरंभ होती है, जहां लोग पशुपालन के माध्यम से न केवल अपनी जिंदगी को संवार रहे होते हैं, बल्कि एक स्थायी भविष्य की नींव भी रख रहे होते हैं। जैसे ही गांव में चहल पहल का माहौल बनता है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर हाथ में रस्सी पकड़े अपने मवेशियों को चराने के लिए अग्रसर होते हैं, जिससे गांव की हर दिशा में जीवन का संचार होता है। गाय, भेड़े, मुर्गियां और बकरियां अब इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं, जिससे न केवल इनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि इनके परिवारों के लिए एक स्थायी आर्थिक आधार भी सृजित हुआ है। मुर्गा खरीदे हैं 2 ठो, तो 2 ठो के लिए घर में रखे हैं, तो बहुत अभी बड़ा 10 मुर्गे, तो यही सब रखे हैं, तो ज़्यादा हो गया। तो उस सब को ज़्यादा होगा तो ज़रूरत होने की बात, तो कोई मुर्गा बाज़ार भी ले सकते हैं बिक्री करने के लिए। तो यही है कि एटीएम के तरफ से कोई मुर्गा ज़रूरत पड़े हैं तो ले लेंगे। इस गांव में लोगों ने पशुपालन को अपनी आजीविका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। यहाँ पर लोग बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन और गाय पालन कर रहे हैं। अगर इन्हें सही ढंग से सहयोग दिया जाए तो ये लोग इसे बड़े पैमाने पर कर पाएंगे और इनकी आजीविका में भी सुधार आएगी। स्वयं का एक पक्का सुरक्षित आशियाना हर गरीब की चाहत होती है। आशियाने के इस नए सफर में अबुआ आवास योजना के आने से ग्रामीणों के जीवन में आशा की एक नई किरण प्रज्वलित हुई, जहां लोग अब सुरक्षित और पक्के घरों में निवास करने में सक्षम हो पा रहे हैं। नानी पहन को अबुआ आवास मिला है 2 किस्त में। पहले मिट्टी वाला घर था जो टूटा फूटा हुआ है, बरसात के चलते अबुआ आवास नहीं बन रहा था, अब बन जाएगा। रहने के बाद यहाँ रहना शुरू करेंगे।
इस योजना के अंतर्गत इन्हें केवल एक स्थायी आवास ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि इनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बखूबी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को जब ये महसूस हुआ कि इनकी जमीन की प्यास बुझाने के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए रखना अब पर्याप्त नहीं है, तब इन्होंने अपने हौसलों को मिट्टी की तरह गूंथा और जल संग्रहण की एक ऐसी संरचना तैयार की जो बारिश के बूंदों को मोती की तरह सहेजकर यहाँ की सूखी धरती को जीवन दान दे सके। ये जल धाराएं अब गांव के हर कोने में बहने लगी हैं। सरकारी योजना जितना भी ऊपर से आ रहा है, उन सरकारी योजना को सही तरह से गांव पर धरातल पर उतरना है। और प्रधान संस्था का जो हम लोग को डिटेल से समझाया, तो फिर हम लोग गांव में इसको शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन गांव के लोग एक से एक लोग होते हैं, वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग डिटेल से समझे और हम जदरा दादा, हम और बिनसा, इसी तरह बहुत से लोग हम लोग डिटेल से देखे आए कि ये क्या चीज़ है। तो हम लोग समझ गए कि ये अच्छा चीज़ है, तो हम लोग गांव के लोगों को समझाने का कोशिश किया। गांव के जितना भी महिला पुरुष है, नहाने धोने पीने का पानी भी है, फिर गाय भैंस पीने के पानी भी तकलीफ नहीं होगा, फिर मछली पालेंगे तो मछली भी आराम से पाल सकते हैं, फिर आसपास में छोटा छोटा खेत बाड़ी में साग सब्जी भी लगा सकते हैं। जानवर लोग भी पानी पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। इसी तरह जल चयन हम लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। तालाबों के किनारे जो जमीन कभी वीरान थे, अब वहां हरियाली की चादर बिछ गई है। किसानों के खेतों में अन्न की सुनहरी बालियां लहलहाने लगी है। ये क्रांति केवल उन किसानों के लिए ही उपयोगी साबित नहीं हुई जिनके पास खेती योग्य भूमि थी, बल्कि भूमिहीन ग्रामीणों ने भी अपनी आजीविका की नई राहें खोज निकाली है। जल संचयन तरफ से ये टमाटर मिला है, ये टीसीबी लगाए हैं। यहाँ टीसीबी का पानी यहाँ रोक रहा है, यहाँ का नामी दे रहा है, वहाँ का लिए ये टमाटर लगा है। तो उसके लिए उधर आगे में तालाब बना है, तालाब से उधर पाइप लगा के यहाँ टमाटर पटाएंगे। और उधर से हम 50 एकड़ का और 50 डिसमिल का ज़मीन में टमाटर लगा है। उसमें हम इनकम होगा 50,000 लगभग होगा। हम पहले जाते थे बाहर कमाने के लिए और बाहर नहीं जाएंगे, इसमें कमाई होगा अपना घर परिवार के लिए। अभी यही टमाटर से इनकम होगा, इसलिए अब बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है अभी तो। मछली पालन से लेकर जल कृषि तक पानी की हर बूंद इनके सपनों को आकार दे रही है। फलस्वरूप गांव के मेहनतकश हाथों ने मिलकर न केवल अपनी धरती का कायाकल्प किया है, बल्कि उस पानी से अपने भविष्य को भी सींच डाला है जो कभी बेकार बह जाया करती थी। ये बदलाव ग्रामीणों और प्रदान नामक गैर सरकारी संस्था का सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इनकी मेहनत, समर्पण और सामूहिक सहयोग ने ग्रामीणों के सपनों को हकीकत में बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। सिंचाई की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदान ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया है। ग्रामीणों ने भी मिलकर पूरे उल्लास के साथ चोटी से घाटी तक वर्षा के जल को संचित करने के लिए ट्रेंच और टीसीबी का निर्माण किया है, जो इनके खेतों के लिए अमृत के समान साबित हो रहा है। तो जैसे अभी हम मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं LBS में कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे ट्रीट करते आए हैं ड्रेनेज लाइन को,
फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर को जिसको हम लोग LBS बोलते हैं, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर। ये इसके बाद हम लोग LBS करने के बाद अर्दन चेक डैम किए, उसके बाद पॉन्ड किए। इसका इम्पैक्ट आपका वाटर रिचार्ज होने के थ्रू हमको पॉन्ड से वो कल्टीवेशन कर सकते हैं। वहाँ पे पानी का स्टोरेज देखने को मिलेगा जो हम लोग रिच टू वैली में ट्रीट किए। इस संकल्प से भूजल स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे नए कुएं और डोभा का निर्माण हुआ। किसान जो कभी सूखे की चिंता में जीते थे, अब साल भर बहुफसली खेती कर पा रहे हैं। कुछ किसानों तक सोलर लिफ्ट इरिगेशन की सुविधाएं पहुंचने से सिंचाई का कार्य आसान हो गया, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें एक नया अवसर प्रदान किया हो। यहाँ पे हम लोग जब पहली बार जल छाजन योजना को काम करने के लिए आए तो गांव में बहुत सारे समस्या था, पानी की समस्या होती थी। लोगों ने बताया कि यहाँ पे बिजली नहीं है, तो हम लोगों ने फिर गांव के सहयोग से बात की है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि नहीं, हम लोग सोलर सिस्टम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी के नीचे में तालाब बना हुआ है, वहाँ पे पानी अच्छा खासा है, लेकिन वहाँ से ऊपर तक पानी लाने में दिक्कत होता था, तो हम लोग सोलर वहाँ पे लगाए हैं। और यहाँ तक ला करके इस जो ज़मीन है यहाँ पर पहले कोई खेती नहीं होता था, लेकिन आज देख सकते हैं कि यहाँ पर टमाटर का खेती भी हो रहा है। लोग इसी आस में कि हमारा पानी जो है नीचे से आकर के ऊपर ला करके हम लोग पटवन कर सकते हैं। कुरापुर्ती वासी जब कुसुम और बेर के पेड़ों की ओर देखते हैं तो उनकी नजर केवल पत्तों और शाखाओं पर ही नहीं ठहरती, बल्कि उन पेड़ों पर बसी लाह की पतली परतों में वे अपनी मेहनत और उम्मीदों का रंग देख रहे होते हैं। कुसुम के पेड़ की मजबूत टहनियों पर लहराती लाह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी कलाकार की कूची से निकले अनगिनत रंग वही हो। वहीं बेर के कांटों के बीच लाह की परतें किसी अनमोल खजाने की तरह चमकती हैं। आज इन पेड़ों के नीचे गांव वालों का जीवन समृद्ध हो रहा है। पहले रंगनी लाह को करते थे, प्रधान संस्था से ट्रेनिंग मिला है, और कुसुम का पेड़ में कुसुमी लाह को बायर में चढ़ाते हैं। 30 दिन में स्प्रे करते हैं, और पहला स्प्रे और दूसरा स्प्रे 60 दिन में। जनवरी फरवरी में फिर उसको तैयार हो जाते हैं। लाह की खेती एक ऐसा साधन है जो न केवल पेड़ों की छांव में फल फूल रहा है, बल्कि किसानों के अनगिनत सपनों को भी सींच रहा है। जहां हर टहनी पर उगने वाली लाह उनके हाथों की मेहनत और धरती के प्रेम का मिला जुला परिणाम है। हर दिन ये पेड़ों की देखरेख करते हैं, मानो कुसुम और बेर इनकी जीविका ही नहीं, अपितु इनके सपनों के संरक्षक हों, और लाह की हर परत इन्हें आने वाली कल की चमक का आभास दे रहा हो। ये कुसुम का फल है। कुसुम का फल खाने में हल्का खट्टा मीठा सा लगता है। कुसुम के फल की अपनी कुछ अलग बात तो है ही, साथ ही कुसुम के पेड़ और बेर के पेड़ की गांव में अलग महत्व है। इन पेड़ों पर लाह की खेती की जाती है, जो यहाँ के ग्रामीणों के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर इसे सही और व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो ये रोज़गार के नए आवाम खोल सकता है, साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकता है। आंगनबाड़ी के आंगन में खेलते हुए ये बच्चे, जिनकी मासूमियत इनकी खिलखिलाहट में गूंजती है, केवल इस जगह को ही जीवंत नहीं बना रहे, बल्कि इनके कदमों की आहट में पूरे गांव का भविष्य गढ़ा जा रहा है। यहाँ रंगों से सजी ये छोटी दुनिया इनके सपनों का पहला सफर है, जहाँ हर खिलौना एक नया कौशल सिखाता है और हर खेल में जिंदगी की बड़ी सच्चाइयाँ छिपी होती हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाते हैं, और किशोरी, गर्भवती, धात्री 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का यहाँ पर
स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताया जाता है। जैसे कि किशोरी लोग को यानी कि 11 से 18 साल किशोरी, उसमें स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, आयरन गोली के बारे में, और बाद आता है गर्भवती लोग को टीकाकरण होता है कि सुई दिया जाता है 1 सेकंड, और वो लोग को भी बताते हैं कि खान पान कैसे करना है, कैसे रहना है। इस मॉडल आंगनवाड़ी में हर दीवार पर बच्चों के लिए बने चित्र केवल रंगों से ही नहीं बल्कि इनके भीतर के अपार संभावनाओं से भरे हैं। इस केंद्र में महिलाओं की भागीदारी भी एक अदृश्य धागे की तरह है जो बच्चों के साथ साथ अपने सपनों को बुन रही है और हर दिन इस आंगनवाड़ी में आने वाली नई उम्मीदें पूरे गांव के भविष्य को एक उज्जवल दिशा की ओर ले जा रही हैं। कमल फूल खिलते हैं जीवन की बागों में, मम्मी को पापा को दिल से नमस्कार। पूरा पूर्ति गांव की आंगनबाड़ी में वॉल पेंटिंग कराई गई है, साथ में ही बच्चों के लिए कई खिलौने उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पे बच्चों को खाना भी मिलता है। उसके अलावा सहिया यहाँ पे गर्भवती महिलाएं और किशोरी महिलाओं को उनके न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रखना चाहिए, क्या खान पान करनी चाहिए, इन सब के विषय में बतलाती हैं। शायद यही वजह है कि इस गाँव के आंगनबाड़ी को मॉडल आंगनबाड़ी का दर्जा दिया गया है। महिलाओं ने जब खुद को सशक्त बनाने का सपना देखा तब उनके हाथों में आत्मनिर्भरता की मशाल जल उठी और इसी से जन्म हुआ स्वयं सहायता समूह का, जहां वो एक दूसरे की हिम्मत और अपने भविष्य की निर्माता बन गई। यहाँ कोई महिला अकेली नहीं है बल्कि हर सदस्य अपने संघर्षों को सामूहिकता से ताकत में बदल रही है, जहां हर छोटी छोटी बचत बड़े सपनों की ओर कदम बढ़ा रही है। आले आ समूह 2014 ते शुरू होकना अनेन समूह रे जुड़ाव केते आले बहुत कुछ फायदा ले नमतदा सीधा दो ने समूह का तई केंडे एटा कोइते लोन अगु तो तंताइनले एंत अकोइते पैसा रूडतने बेसे कोई दी जताइना आ ना आले समूह जुड़ाव केते निहिते बत्रिकाम लोन तले दी जदा नालिका उड़ार रे खेती बाड़ी को चाना को का चलाओ तान करे दो ने या समूह इते के पैसा ले दी जदा और नालिका उड़ा करे हासुदु को जाना हो पातन ताइंडे दो सीधा को दो ओते को मन कोले बांधार जाताइना ना दो ने समूह रे मतलब ने समूह ये जनाइते दो सबन हासुदु कुरे ने समूह इते के पैसा को ले दिदा एटाइते आगु बड़ा को कालेटो ओतना। इस समूह में हर महिला का योगदान किसी न किसी तरीके से उनके जीवन की दिशा बदल रहा है। किसी के हाथों में सिलाई की मशीन है तो किसी ने बुनाई से अपनी पहचान बनाई है और साथ ही कृषि से लेकर छोटे उद्यम तक सब मिलकर न केवल अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी नया आयाम दे रही हैं। बांधार जाता इकिनलो निया कोले निया मिटरले दुगजन चिरो निकेना कोतले होड़ी लिके दोले हा लोडुंग बड़े किदे ना दो निया माजे के ठोर दोले ठोर दिदाड़ ओनांग दुप के काले दुपतिना ने कामी रोको खेती ये जन जोर जना तेड़ा वो माइले मंडल सा काले दुपतिना आर कोचो सीधे दो मीटिंग लेसेन ओबड़ा तंता इकिन कोचो मोंडो लेसेन किना सोबिनता मीटिंग लेसेन ओतंता इकिन एक साल के बाद रे काले सेन ओतन कार लेसेन ओतंता इकिन मीटिंग को मन को सोबिना। ये समूह केवल आर्थिक विकास का जरिया मात्र नहीं बल्कि महिलाओं का एक ऐसा मंच है जहां वे अपनी सीमाओं को तोड़कर समाज में अपनी पहचान साबित कर रही हैं और हर दिन अपने सपनों को वास्तविकता में तब्दील कर रही हैं। सभी गांव में ग्राम सभा और महिला मंडल सभी मिलकर के समिति का गठन किया हुआ है। सभी गांव में कृषि अस्थायी समिति
नाम से एक समिति है जो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो भी जल छाजन का काम है, मिट्टी कटाव, जल का बहा के चला जाना, नमी का बना के रखना और पानी का संचय करना और आजीविका का काम, ये सभी काम यहाँ हमारे मार्गदर्शन में चल रहे हैं। और इसके सहयोग के लिए अभी जैसे मैंने बताया था, कृषि अस्थायी समिति है। कुरापुर्ती गांव में जल मीनार जो गांव के बीचों बीच खड़ा है, ये न केवल पानी का स्रोत है बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सामुदायिक सहयोग और एकता की भावना प्रकट होती है। यहाँ हर परिवार मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ सुबह की पहली किरण के साथ बच्चे और महिलाएं अपने खाली बर्तनों को भरने के लिए निकल आते हैं। यहाँ प्रत्येक घर में नल की व्यवस्था उपलब्ध तो है, लेकिन विडंबना है कि हर आवास में जल की नियमित आपूर्ति अभी भी अपूर्ण है। कुरापुर्ती गांव की कहानी उस सामूहिक प्रयास की है जहां प्रकृति, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ की हरी भरी भूमि, जल संरक्षण के प्रयास, पशुपालन और लाह की खेती जैसे आर्थिक साधनों से न केवल गांव के लोगों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उनके भविष्य की संभावनाओं को भी संजीवनी प्रदान की है। कुशल नेतृत्व में ये जल छाजन परियोजना खूंटी जिले में चल रही है। उसी के तहत इस गांव में हमने जल छाजन का काम शुरू किया है। ये परियोजना 2021 से 25 तक की है और इसमें इस गांव का भी चयन किया गया है। इस गांव के अलावा और 17 गांव हैं जो 3 पंचायतों में फैले हुए हैं। ये कार्यक्रम चल रही है। पूरे परियोजना का कॉन्सेप्ट ये है कि रिज से लेकर के वैली तक ट्रीटमेंट किया जाए और इसमें ऊपरी ज़मीन में हमने टीसीबी का काम किया है, उसके नीचे की ज़मीन में मेड़बंदी का काम किया है और उसके नीचे की ज़मीन में डोभार तालाब का काम किया है। जहाँ मिट्टी बह कर के जा रही थी वहाँ पे लूज बोल्डर स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है और उसके नीचे में अर्धन चेक डैम बनाया गया है, उसके नीचे में और तालाब का निर्माण किया गया है। इन सबको आजीविका से जोड़ना एक महत्वपूर्ण काम है इस पूरे परियोजना का। तो इस परियोजना में इसमें आजीविका से जोड़ने के लिए जो तालाब बने हैं उसमें मछली पालन किए जा रहे हैं। जहाँ पानी रुक रहे हैं वहाँ पर मड़ुआ की खेती, टमाटर की खेती की जा रही है। ये पूरे परियोजना से किसानों को का आर्थिक लाभ में वृद्धि हुआ है। किसान लखपति हो रहे हैं। इसमें लाह की खेती को भी प्रमुखता के साथ में स्थान दिया गया है। तो एक ओवरऑल पूरा एक गांव का विकास का, आर्थिक विकास का संरचना इस परियोजना में किया गया है। आंगनवाड़ी में बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने उन्हें आत्मनिर्भरता और समाज में अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर दिया है। जल मीनार से पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं ने ग्रामीण जीवन को और सुगम बनाया है। कुरापुर्ती की कहानी ये बताती है कि कैसे परंपरा और प्रगति के संगम से एक सशक्त और स्थायी भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। जल, जंगल, जमीन और पशु, ये है झारखंड की धरोहर। हमें इसे करीब से समझने और बचाए रखने की सख्त ज़रूरत है। अगर अपने धरोहर का सही इस्तेमाल करने का एक सटीक उदाहरण देखें तो वो है कुरापुर्ती गांव के लोग। अब चाहे हम बात करें कुसुम और पेड़ पे की गई लाह की खेती की, जंगलों में बनाए गए तालाबों की, खेती में लाए गए नवाचारों की या अपने पशुओं का सही तरीके से ध्यान रखने की, इन सब में कुरापुर्ती गाँव के लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हमें ज़रूरत है कि हम गांव के धरोहर को संजोए रखने के साथ साथ अपना जीवन यापन करने की कला सीखें। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा गांव भी विकास की चोटी पर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।